सो गाइज आई वेलकम यू ऑल। और यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए हमारा ये वाला सेशन है। तो हम लोग प्राइमरली दो चीजें करेंगे एंड विल स्पेंड अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर। ठीक है। नंबर वन, कि अभी प्रिपरेशन के लिए करना क्या है। नंबर टू, कि आपको जो भी पूछना है, सो वील आल्सो डू अ क्यू एन 1-to-1 सेशन एंड विल डू दैट ओवर माइक ओनली। सो कोई भी चैटिंग वगैरह कुछ भी किसी को लिखने का नीड नहीं है। आई विल अनम्यूट यू वन बाय वन और आपको जो भी मन आप पूछ सकते हो। ठीक है। सो जो प्रिपरेशन जो करना है अभी उसके लिए करना क्या है। तो इस चीज को हम दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। पहला, कि ओवरऑल हमें करने के लिए क्या करना है। उसके बाद टॉपिक वाइज हमें करने के लिए क्या करना है। ओके। सो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट, तीन चार काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो हमने बना के डाले हुए हैं। एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ। एंड अगर किसी को वो सब चीजें जानना है, आई एडवाइज यू कि आप वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो अब जो वो तीन चार वीडियो हैं, सो गाइज आई गो ऑन द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। ठीक है। तो ये वेबसाइट है। वेबसाइट पे मैं जाता हूँ ईपीएफओ वाले पेज के ऊपर। ठीक है। और जैसे ही यहाँ जाऊंगा ना, तो इस पेज के बीच में कुछ कुछ वीडियोज हैं जो काफी लोग पूछते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ वो क्या 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 है। नंबर वन, अगर किसी को ये जानना है कि मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊं। अब मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 100 दिन बचे हैं और 100 दिन मुझे सिलेबस खत्म करना है। सो देर इज अ वीडियो विच सेज दैट हाउ टू मेक टाइम टेबल। ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा, सिस्टमेटिकली हमने इसमें किया है। ठीक है। अगली बात, अगर कुछ लोगों को जानना है कि कट ऑफ कितना रह सकता है या किस टॉपिक का कितना वेटेज है। सो गाइज, वेटेज ऑफ टॉपिक्स का वीडियो यहाँ बना हुआ है। और अगर किसी को कि कट ऑफ कितना हो सकता है, पिछले एग्जाम में कितना गया था, एक बार ये वाली चीज आप यहाँ से देख सकते हो। जो पुराना पेपर है वो भी यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है। उसके अलावा कुछ हम लोगों ने टॉपिक वाइज एनालिसिस भी किया हुआ है। टॉपिक एनालिसिस का मतलब क्या है कि कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ लिखा हुआ है जनरल मेंटल एबिलिटी विच इज न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, लेबर लॉज, या फिर आप यहाँ देख सकते हो जनरल साइंस। तो इन ये टॉपिक वाइज वीडियो है। इसमें हम लोगों ने क्या बात किया है कि किस तरह के सवाल आते हैं, कहाँ से सवाल बनते हैं, उसके लिए हमें क्या कवर करना चाहिए। सो दे लाइक डिटेल्ड एनालिसिस। डिटेल्ड का मतलब है कि उसके अंदर स्लिप, जैसे यूपीएससी ने हमें बता दिया कि जनरल साइंस, लेकिन जनरल साइंस के अंदर क्या, एनसीईआरटी की किताब या उससे बाहर भी, एनसीईआरटी की किताब कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक, उस किताब में किस डेप्थ तक। तो इस तरह हर एक का कीवर्ड बाय कीवर्ड भी, टॉपिक वाइज भी एनालिसिस है। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ एनरोल्ड हैं, तो उसको ये सब वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पूरा कोर्स ही इन सब चीजों को ध्यान में रख के बनाया है। उन लोगों को तो चुपचाप बस पढ़ाई करना है, कुछ भी देखना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। और जो हम लोग कह रहे हैं बस वही करना है, अगर जो एनरोल्ड है। बाकी लोग जो खुद से तैयारी कर रहे हैं, हु आर नॉट एनरोल्ड विद अस, वो लोग इन वीडियोस को देख के अच्छा खासा अंदाजा लगा सकते हैं कि करना मतलब किस डेप्थ लिए? क्या, कवरेज ऑफ सिलेबस क्या है। रात ठीक है। तो गाइज, ये सभी वीडियो एक ही पेज पे हैं, ईपीएफओ वाले पेज पे। आप इसको वेबसाइट पे जाके एक बार देख सकते हो एंड यू कैन गेट थ्रू दीज पॉइंट्स। ठीक है। अब गाइज आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा आज का एजेंडा है उस पे हम लोग आते हैं कि अब सिलेबस खत्म करने के लिए, सिलेबस कवर करने के लिए हमें करना क्या है। ठीक है। सो गाइज, एक 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 मोटा मोटा बात हमें क्या समझ में आती है कि हमारे पास कितना टाइम है। ठीक है। सो गाइज, हमारे पास अभी मोटा मोटा लगा लें, क्योंकि बाद में मॉक टेस्ट भी देने हैं। हमारे पास 100 दिन का समय है। अगर हम मान के चलते हैं कि 30 नवंबर को जो डेट हम सबको पता चली है, अगर वो ट्रू है तो, एंड ऑफ कोर्स अभी कंफर्म नहीं है, यूपीएससी बताएगा। पर पर हो भी सकता है, क्योंकि पिछली बार भी पेपर 3.5 महीने के अंदर हो गया था। तो अब की बार भी इट विल बी नो सरप्राइज अगर नवंबर एंड तक या दिसंबर फर्स्ट वीक में पेपर हो जाए। ठीक है। तो अभी हमारे पास 100 डेज है। तो सबसे पहली बात कि ये सारा सिलेबस अगर हम 100 दिन में पूरा करना है, तो इट्स अ चैलेंजिंग टास्क। ये हम सबको एक मिनट के लिए मानना होगा कि इसमें 15-16 कीवर्ड है और इन कीवर्डों को कवर करने के लिए जितना भी सिलेबस लगता है, ठीक है, तो उसको अगर हमें 100 दिन में कवर करना है, 3-4 महीने के अंदर हमें खत्म करना है, तो थोड़ा चैलेंज तो है। तो क्योंकि ये चैलेंज है, तो फिर कुछ कुछ सिलेक्टिविटी, कुछ स्मार्टनेस हमें जरूर इस वाले सिलेबस में हमें लेके आनी होगी। ठीक है। सो अ, अब गाइज, इसको कवर करने के लिए जनरली क्या रिसोर्सेज हैं।
ठीक है। अब जैसे कोई भी हम लोग कीवर्ड ले लेते हैं, मान लो हम लेबर लॉज के अंदर मैं ले लेता हूँ, मान लो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। या फिर कुछ भी आप इंडियन पॉलिटी में ले लो, आप फंडामेंटल राइट्स आप लोग ले लीजिए। तो ऐसा किसी कोई भी आप कीवर्ड अगर आप लेंगे, तो उस कीवर्ड को कवर करने के लिए, उस कीवर्ड करने के लिए तीन चीजें हैं, ठीक है। नंबर वन, जो प्रिंटेड बुक है, उस कीवर्ड को करने के लिए, ठीक है। नंबर टू क्या है, देर इज अ वीडियो क्लास। और नंबर तीन क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है। सो गाइस, अब जो किसी भी एग्जाम में, आई थिंक नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, जो रियल सक्सेस है ना, वो हमें कैसे मिलती है? रियल सक्सेस हमें तब मिलती है कि जब उसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं और वो हमसे बनते भी हैं। सो वी आर एबल टू सोल्व देम, वी हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जिससे हमारे वो सवाल ठीक होने शुरू हों, ठीक है। तो अगर पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग देखें, तो जैसे फंडामेंटल राइट है, तो ये हमारा इंडियन पॉलिटी का बुक है, ठीक है। इसे फंडामेंटल राइट के ऊपर एक चैप्टर है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट के एक चैप्टर है, फिर फंडामेंटल राइट के ऊपर एक वीडियो क्लास है, और फंडामेंटल राइट के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब वो डिपेंड करता है कि वो 20 सवाल है, 80 सवाल है, या हमारे पास 100 सवाल है। व्हाट इज आवर फाइनल ऑब्जेक्टिव? गाइज, हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, ये हमें आते हो। ये टोटल जो हमने आपको टोटल दिए हैं, आई थिंक ये 15 से 18 हजार सवाल होंगे, मोटा मोटा कुछ, ठीक है। जो छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइडेड हैं, टॉपिक वाइज हैं। तो ये वाले सवाल हमें जब आएंगे ना, फ्रॉम दैट डे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, हम इस एग्जाम को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर यही वाले सवाल सवाल हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो जो प्रिंटेड बुक है या वीडियो क्लास है, इसका रोल क्या है फिर तो हम स्टेट पे सवाल ही कर लेते हैं। सो गाइस, प्रिंटेड बुक या वीडियो का रोल भी इतना ही है कि वो हमें इस काबिल बनाएगा, वो हमें कि हम ये सवाल कर पाएंगे। सो विल बिकम केपेबल। अगर आप में से कोई ऐसा विशेष मेमोरी वाला आदमी है जो ये 18 हजार सवाल याद कर सकता है, उसे कुछ भी करने का जरूरत नहीं, और बिल्कुल रट लेगा। अगर कोई रट सकता है, तो उसे कुछ भी करने का जरूरत नहीं, सीधा जाके अपने सवाल लगा लीजिए आप। आई एम टेलिंग यू, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि ऐसे चीजों को रटना, तो हमें चीजों को समझना पड़ता है। सो गाइज, वंस अगेन, जो वीडियो क्लास है हमारी, या जो किताबें हैं जो हम आपके घर भेज रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, ये आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव है ये सवाल लगाने। एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन एलएमएस, टॉपिक बाय टॉपिक। सबसे पहली बात गाइज, ये जरूर याद रखना है, बड़े सारे लोग ये वाला काम करते हैं ओवर द ईयर्स। हम लोग अब, हमें 12-13 साल हो गया कि किताब पढ़ के चले गए पेपर में, या क्लास देख के चले गए। गाइज, कभी भी कोचिंग क्लास को सिर्फ सुनने से कोई एग्जाम पास नहीं होता है। एग्जाम पास होना तब शुरू होता है जब आप कोचिंग के बाद खुद आके अपने सवाल लगाते हो, अपनी कॉपी में कुछ लिखते हो, पढ़ते हो। दैट इज वेयर रियल लर्निंग स्टार्ट्स, ठीक है। सो दिस इज अवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, नाउ दैट वी एग्री अपॉन। हमारा हमारा जो पर्पज क्या है, कि हमें अपने आप को इस काबिल बनाना कि हमें ये सवाल आते हो, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, कि अब जो सिलेबस में ये 15-16 कीवर्ड हैं जो हमारे सामने हैं, ठीक है। अब हमने आपको वीडियो क्लास भी दे दिया, और ये आपके घर हम लोग जो भेजते हैं, ये 15-16 किताबें भी हैं जो पतली 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 आपके मतलब घर आएंगी, ठीक है। बट यहां ना आपको थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी है। स्मार्टनेस इन द सेंस, डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड, आपको सारी बुक या सारी वीडियो से गो थ्रू नहीं करना है। तो जैसे अब वीडियोस की हम लोग बात कर ले, हमने आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 400-500 घंटे का आपको वीडियो दिया हुआ है। अब अगर हमारे पास 100 दिन बचे हैं, और हम 400 घंटे का वीडियो देखेंगे, मतलब 4 घंटे का पर डे अगर वीडियो देखते हैं, तो फिर हम वीडियो देखते रह जाएंगे गाइज। एंड विद द अजम्पशन कि वीडियो देखने से कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है, राइट। एग्जाम तब निकला जब वीडियो के बाद आदमी खुद पढ़ाई कराया, खुद आदमी सवाल लगाएगा, वो सब करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गाइज, वी हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव कि मुझे किस किस में मुझे वीडियो देखने का जरूरत है। और ये वेरी करता लोगों के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूपीएससी बैकग्राउंड से आता है, उसने थोड़ा पॉलिटी, फ्रीडम स्ट्रगल पहले से उसने पढ़ा हुआ है, तो उस आदमी को क्या करना है, सीधा सवालों पे जाए, न हमारी वीडियो देखे, न हमारी किताब पढ़े, सीधा सवालों पे चला जाए, एंड उनको
प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। और गाइज ये जो सवाल है ना, जो ये सवाल है, ये बाय द वे ये रैंडम सवाल नहीं है गाइज कि हमने आपको सवाल उठा के दे दिए हैं, चलो पॉलिटी के सवाल या वो दे दिए। ये सारे यूपीएससी एग्जाम से ही चुन चुन के हम लोगों ने सवाल लगाए हुए हैं। और इसलिए एग्जाम में इतने सारे सवाल आ भी जाते हैं जब पेपर बनता है, बिकॉज हम यूपीएससी के पुराने एग्जाम से उठा के और पूरा रिसर्च करके इन वाले सवालों को हम लोगों ने आपके सामने रखा हुआ है। सो सो गाइज किसी भी रिसोर्स का हमें उतना ही यूज करना है जितने के लिए हम काबिल बन जाएं सवाल लगाने के लिए। कमिंग बैक, अगर कोई सिविल सर्विसेज का तैयारी किया है तो सीधा वहां जा सकता है। सिमिलरली अगर किसी का बैकग्राउंड है, उसने एमबीए किया है, थोड़ा मैथ्स में अच्छा है, कभी कैट का तैयारी किया था, तो जनरल इंग्लिश के लिए और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए सीधा सीधा सवालों पे आए। डोंट वेस्ट टू मच टाइम इन वीडियोस। ऑन द अदर हैंड लगता है मेरी लेबर लॉ कमजोर है या हमारा अकाउंटिंग अकाउंटिंग मेरा कमजोर है, तो उसके लिए वो पहले वो क्लास देखे, उसको समझे, और उसके बाद वो सवालों पे आए। सिमिलरली फॉर अ टॉपिक लाइक जनरल साइंस, ठीक है, अब अगर जनरल साइंस में जो हमने आपको भेजा है, सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट आउट, ऐसी पतली पतली दो किताबें हैं, ठीक है। अब जनरल साइंस में पहले किताब से पढ़ के हम कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। अगर किताब से पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया तो फिर उसका वीडियो क्लास देख लेते हैं। गाइज हमने हर एक टॉपिक को सिस्टमेटिकली वीडियो क्लास में कवर किया हुआ है, तब भी हम खुद बोल रहे हैं इसको कि सारी वीडियो क्लास अगर देखोगे तो नहीं हो पाएगा। बी सिलेक्टिव डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू नो। तो अगर मैं आपकी जगह मैं क्या करूंगा, मे बी आई थिंक कि जनरल साइंस तो थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो मैं किताब से पढ़ के और सवाल लगाने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर सवाल नहीं लगे तो फिर मैं वीडियो क्लास देखने की कोशिश कोशिश करूंगा। ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं केमिस्ट्री सारा थ्योरी है तो पढ़ के ट्राई कर लेता हूं, फिजिक्स वालों की मैं क्लास देख लेता हूं। सो गाइस इस तरह टॉपिक बाय टॉपिक डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड। कोई ऐसा रूल नहीं है जो सब पे एप्लीकेबल है, मैं बता दूं कि इसका वीडियो देख लो, इसका नहीं देख लो। आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि मुझे क्या आता है। कुछ बीकॉम वाले लोग हैं वो अकाउंटिंग जानते हैं, कुछ सिविल सर्विसेज वाले हैं वो पॉलिटी या फ्रीडम मूवमेंट ये सब अच्छे से जानते हैं, कुछ किसी को स्टैट्स अच्छे से आता है, ठीक है, या किसी कुछ यूजीसी नेट कोड 55 टाइप वाले लोग हैं, उन्हें आईआर लेबर लो उनको सब रटा हुआ है। तो हर आदमी का कुछ स्ट्रेंथ है, हर आदमी का कुछ कुछ मतलब वीकनेस है। अनदर थिंग, क्योंकि हमें काफी लोग फोन करते हैं और वो लोग हमसे बात करते हैं कि मैं तो पहली बार यूपीएससी का एग्जाम मैं दे रहा हूँ, सिर्फ 3 या 4 महीने का समय है, इतने टाइम में मेरे से हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो गाइस ऐसे सब लोगों के लिए मेरी ये सलाह है कि ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना मजेदार एग्जाम है कि इसमें जो 15-16 कीवर्ड है ना, कोई किसी में स्ट्रोंग है, कोई किसी में स्ट्रोंग है, किसी के पास भी नई पूरी एडवांटेज है और नई पूरी डिसएडवांटेज है, ठीक है। और यूपीएससी कुछ लोगों को लगता है कि जो सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं और उन्हें तो इतने सारे टॉपिक आते हैं, गाइस इन सब से कुछ नहीं होता है। अगर वो इतने ही अच्छे थे तैयारी करने वाले तब तक वो लोग सिलेक्ट हो गए होते, राइट। वो लोग ये एग्जाम देने आ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि भाई कुछ डेफिशिएंसी है। तो कोई किसी भी बैकग्राउंड से है, चाहे वो फ्रेशर है, चाहे वो यूजीसी नेट टाइप कोड 55 एचआर वाला है, चाहे वो एमबीए है, क्योंकि सिलेबस में इतनी डाइवर्सिटी है तो सभी लोगों का चांस है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। सो इट डज नॉट मैटर कि पहले कौन किस बैकग्राउंड से आता है, व्हाट मैटर्स कि अगले 3 महीने में कौन क्या करने वाला है। अनदर थिंग, कुछ लोग ये लगता है, कुछ लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं साल से, कोई कोई हो सकता है, बट यूजुअली कोई इतना पढ़ाई नहीं करता गाइज, एग्जाम आने के बाद ही लोगों को पढ़ने का मन करता है। तो सब अभी पिछले 1-2 महीने से जब से थोड़ी इसकी हवा ज्यादा फैली है तभी से पढ़ाई कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो सालों से एग्जाम के लिए बैठा है, बिकॉज यूपीएससी आरटीज का तो पता ही नहीं है कब होगा कब नहीं होगा। अब एपीएफसी का आप लगा लो, पहले 17 में हुआ, फिर 23 में हुआ, और फिर 25 में हो गया। कैन यू सी, 17, 23, 25। ईओ एओ का देख लो, 17, 21, 23, 25, ठीक है। एएलसी का देख लो, 17 के बाद सीधा 23 में होता है, अब शायद इस साल होने वाला है, दो वी आर नॉट वेरी श्योर, ठीक है। तो किसी को पहले से नहीं पता, यूट्यूब पे सब इतना ज्ञान चलता रहता है। सो प्लीज डू नॉट बी अंडर एनी इंप्रेशन कि भाई टाइम कम है, मेरा बैकग्राउंड नहीं है। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अगले 3 महीने पड़ेगा उसी का ही सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग अब हम लोगों ने क्या किया है, पूरे कोर्स का हमने आपको पूरे कोर्स का हमने आपको प्रिंटेड बुक, वीडियो क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब हमने रेडी करके आपको दे दिया है। टुडे, एज ऑन टुडे, सब हमने रेडी करके आपको प्लेटफॉर्म पे हमने सजा के आपको दे दिया है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। फिर भी हम कुछ टॉपिक्स के लिए लाइव क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं जो कि 18 अगस्त से हैं।
कि किसी वो किस किस के लिए करेंगे? स्टैट्स के लिए करेंगे, स्टैट्स के लिए करेंगे, फिर अकाउंटिंग के लिए, लेबर लॉ के लिए, और एक एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए। तो जो हमें थोड़े थोड़े कठिन लगते हैं उन वाले टॉपिक्स के लिए हम ये वाला करने वाले हैं। लेकिन गाइज आइडियली तो आपका स्वागत, आप इन क्लासेस में आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पूरा कोर्स ही आपको रिकॉर्ड करके दे दिया है, और क्योंकि हमें स्मार्टली अपना सिलेक्ट करना है कि मैं किस में वीडियो देखूंगा किस में नहीं देखूंगा, इवन 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 गाइज विद इन अ सब्जेक्ट, जैसे कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एंड लेट मी शो यू दैट कोर्स। अपनी बात को समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सो दिस इज द प्लेटफॉर्म गाइज। आप लॉग इन करते हो, आप ऐसा दिखता है, तो मैं जाता हूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के कोर्स में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ जाके एक एक करके मुझे सारे टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, नंबर सीरीज, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी अरेंजमेंट। तो ये सारे हैं, ठीक है। इनमें जो गाइस सवाल भी है ना, वो भी यूपीएससी वाले ही हैं बाय द वे। ऐसा नहीं कि जैसे मैं मेंसुरेशन 2D ऑब्जेक्ट में चला जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ जाके अब सवाल देखोगे आप, जस्ट लुक एट इट। ये सी सेट 2023 में आया है, ये सी सेट 2020 में आया है, ये एपीएफसी 2015 में आया, ये सब यूपीएससी वाले सवाल हैं, ठीक है। तो तो कमिंग बैक, व्हाट आई वाज सेइंग, कि हर स्टेप पे थोड़ा स्मार्ट बनना है। हर स्टेप पे स्मार्ट कैसे, कि अगर मेरा न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग का ये पूरा सिलेबस है, अगर मुझे मान लो प्रोबेबिलिटी नहीं आता, वीडियो क्लास देख लेता हूँ। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता, वीडियो क्लास मैं देख लेता हूँ। ऑन द अदर हैंड अगर कोई आसान टॉपिक है, जैसे कि मे बी और ये मतलब वेरी करता है, कि जैसे किसी को लगता है कि मैं डायरेक्शंस वाला टॉपिक तो कर ही लूंगा ना खुद से, तो फिर क्यों क्लास देखना है, सीधा सवालों पे आओ। हालांकि है आपके लिए गाइज, इट्स योर चॉइस, इट्स एवरीथिंग इज देयर, इट्स योर चॉइस। लेकिन क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है गाइज, इसलिए बता रहा हूं कि कोशिश ये करना है कि आपको स्मार्टली अपने चीजों को, जस्ट बिकॉज आप हमें एनरोल करते हो, हमें इतना सारा पैसा देते हो, इसका ये नहीं है कि सारा वीडियो देखना है। जो नीड है उतना करो। आपका ऑब्जेक्टिव हमारे सारे रिसोर्सेज को प्रयोग करना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव है एग्जाम में पास होना, एग्जाम को निकालना। एंड दैट विल हैपन ओनली इफ यू डू इट स्मार्टली, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट कि कैसे सिलेक्टिव होके मुझे सिलेबस खत्म करना है। अब मैं वापस ना थोड़ा कीवर्ड बाय कीवर्ड में एक एक टॉपिक पे आता हूं, और उसके बारे में एक ओवरव्यू सा दूंगा मैं, कि उस कीवर्ड के लिए हमें करना क्या है गाइस। मोटा मोटा हम लोग जाते हैं। एक फंडामेंटल अजम्पशन, सभी टॉपिक्स के लिए सभी टॉपिक्स के लिए हमें सवाल तो लगाना ही है बस। अब सिर्फ बात बची इतनी कि किसको प्रायोरिटी में पहले रखें, किसको बाद में रखें, किससे थोड़ा सवाल बनता है, किससे वो है। सो आई विल स्टार्ट विद दोज टॉपिक्स कि जिनका एक भी सवाल कोशिश करना कि गलत नहीं होगा, उसके लिए हमें बिल्कुल जान लगा देनी है, क्योंकि उनमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ करेक्ट क्वेश्चन इज वेरी हाई, ठीक है। आई विल स्टार्ट विद दोज टॉपिक्स गाइज। तो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनका? नंबर 1 लेबर लॉज, नंबर 2 एप्टीट्यूड रीजनिंग, नंबर 3 इंग्लिश, नंबर 4 अकाउंटिंग, नंबर 5 जनरल साइंस, नंबर 6 ऑडिटिंग, नंबर 7 इंश्योरेंस, नंबर 8 आईआर, नंबर 9 पॉलिटी, नंबर 10 कंप्यूटर, 11 स्टैट्स, ठीक है। आई थिंक पॉपुलेशन ग्लोबलाइजेशन हट गया है, राइट, आपके सिलेबस से। आई थिंक हट गया है। इसको मैं बैठाता हूँ, ठीक है। सो अब ये जो टॉपिक है, इनमें पढ़ाई करने के बाद सवाल ठीक होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जो हमारे ये वाले टॉपिक हैं, कौन सा? इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, कल्चर एंड हेरिटेज और करंट इवेंट, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनका थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम है कि मैं कुछ पढ़ के चला जाऊंगा उसमें से सवाल आएगा, ठीक है। तो अब दिस विल सेट द प्रायोरिटी कि कौन सी चीज मुझे पहले करनी है, ठीक है। बाय द वे हमने अच्छे से इनका भी कुछ स्ट्रेटजी बनाया है, एंड आई विल कम टू दैट। फ्रीडम मूवमेंट या कल्चर हेरिटेज या करंट इवेंट के लिए करना क्या है, आई विल कम टू दैट आल्सो। एंड आई विल आल्सो टेल यू कि इनका सवाल थोड़ा बनाना क्यों कठिन है, ठीक है। बट बिफोर दैट, जो बाकी टॉपिक्स हैं दे आर प्रेडिक्टेबल एरियाज। अच्छा, मैंने इंडियन इकोनॉमी भी छोड़ दिया, ठीक है। तो जो तीन, नंबर 4 इंडियन इकोनॉमी, जहां से कुछ भी मतलब आके बनता है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग 11 कीवर्ड है, इन पहले हम इन सारे कीवर्ड की हम लोग एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले बात मैं करता हूं किसकी, कुछ भी ले लेते हैं पहले। हम लोग बात करते हैं लेबर लॉज की। बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है।
कोशिश, दे आर वेरी फैक्चुअल, उसमें कुछ गलत होने की संभावना है नहीं एग्जाम में गाइज। तो बिल्कुल रट लीजिए जो जो इसके एक्ट हैं। अभिनव सर ने एक सुंदर सा वीडियो बनाया है कि कौन कौन से मुझे एक्ट पढ़ने हैं, उनके सवालों को, उसकी एक लाइन को। और लेबर लॉ तो वैसे ही हम लोग इतना अच्छे से पढ़ाते हैं क्योंकि हम सालों से पढ़ाते आए हैं, और उसमें इतनी पतली पतली किताबें हैं गाइज, इसमें क्या है जो मतलब क्यों नहीं रट सकते। तो किताब उठाना लेबर लॉ की, अंडरलाइन करके कुछ भी करके रट लेनी है एक एक लाइन। इसकी वीडियो क्लास भी जरूर देखना है। हालांकि किताब अपने आप में संपूर्ण है, फिर भी वीडियो क्लास क्यों देखना है, ताकि जल्दी याद हो, एंड इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेबर लॉज में कोशिश हमें करनी है कि मेरा एक भी सवाल गलत नहीं हो। बिल्कुल सिमिलर अप्रोच है किसकी, अकाउंटिंग की। बिल्कुल सिमिलर अप्रोच गए जो मैंने बात लेबर लॉज के लिए बताई है। सवाल इसका ठीक भी होगा, इसमें अनप्रैक्टिकेबिलिटी भी कम है। ठीक है, टीचर ने अच्छे से समझा दिया है, वीडियो का बिल्कुल सेम इन दोनों टॉपिक्स का बिल्कुल सेम अप्रोच है जो मैंने इन दोनों टॉपिक्स के लिए बताया। आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू इंग्लिश नाउ। इंग्लिश में क्या करना है? सो गाइज, अब इंग्लिश एक ऐसी चीज है कि ना उसको कम टाइम में ना कुछ ज्यादा आप सुधार भी नहीं पाओगे। तो कुछ लोग हैं जो अच्छे इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, अच्छे इंग्लिश स्कूल्स में पढ़े हैं और वो सब हैं, तो उनको थोड़ा एडवांटेज मतलब रहता है, वी कांट चेंज दैट। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े इतने अच्छे इंग्लिश स्कूल्स में नहीं पढ़े हैं, मतलब थोड़े गांव वाले स्कूल में पढ़े हैं, तो मेरी तरह, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रगल है। लेकिन इंग्लिश में हमें ये बात भी अब याद रखनी है कि 3-4 महीने में कुछ बहुत ज्यादा बदल भी नहीं पाओगे। थोड़ा ग्रामर आप सीख सकते हो, पर वोकैब सीखने की कोशिश अब नहीं करनी है, नहीं कर सकते आप वोकैब सीखने की। तो इंग्लिश में करना क्या है? सो मैं इंग्लिश वाले कोर्स में जाता हूँ एलएमएस पे, दिस इज जनरल इंग्लिश कोर्स, ठीक है। सो गाइस, इसमें ना सबसे पहली बात तो यहाँ ना हमने कुछ सवाल आपको डाल के, यूपीएससी आरटीज पीवाईक्यू, यहाँ ना इंग्लिश के सवाल हमने डाल दिए कि, और इसको देख के समझिए कि किस 12 तरह का सवाल यूपीएससी में आता है, कौन कौन सी वो 12 टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद मेरी तो सलाह यहाँ मतलब कंटेंट भी है गाइस बाय द वे, कि इंग्लिश का पूरा पढ़ सकते हो, और यहाँ वीडियो क्लास भी है जहां लतिया मैम ने पढ़ाया है इंग्लिश को, ठीक है। लेकिन मेरी सलाह ये है गाइज, सीधा सवालों पे आना है, और सवाल यहाँ से शुरू होते हैं, और सवाल लगाने, और ये सारे यूपीएससी वाले सवाल हैं, सारे यूपीएससी वाले सवाल हैं। इंग्लिश आई थिंक 2200 सवाल हैं। बस आप एक एक करके सवाल लगाते चले जाओ, और क्योंकि हर एक सवाल के आंसर में सिर्फ आंसर नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो वहीं जाके थोड़ा उसको सीख भी लेना कि उसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है गाइज। बस दिस इज द प्लान फॉर इंग्लिश। सो इंग्लिश के लिए हम क्या प्लान बना रहे हैं कि ये 2-2,500 सवाल हैं, एक एक करके बस ये करते चले जाएंगे। अब ज्यादा थ्योरी या ज्यादा वीडियो ज्यादा सवाल अब सीखने का टाइम है। वो कैब तो अब बिल्कुल नहीं सीखनी है, जितना बचपन में सीखना सीख लिया, अब वो कैब नहीं सीख पाएंगे चाह के भी। सी गाइस, अगेन ये सब हम जो प्लान बना रहे हैं ये इसलिए बना रहे हैं कि समय कम है। अगर ये समय होता 8 महीने का, हम थोड़ा दूसरे तरीके से बात करते हैं, लेकिन समय कम है, इसलिए थोड़ा एक एक वी आर ट्राइंग टू स्क्वीज अप थिंग्स, हम छोटा छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हर चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, इंग्लिश इज डन, ठीक है। सो अपन लेबर लॉ हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। अब मैं आता हूं जनरल साइंस वाली किताब पे, ठीक है। अगेन जनरल साइंस की दो पतली पतली किताब आपके घर भेजी हमने, बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए एक एक लाइन को, और इसके सारे सवाल लगा लीजिए। जिस जिस चैप्टर में दिक्कत है उसकी वीडियो क्लास देख लेना। सो गाइस, अगेन पूरी मॉड्युलैरिटी है। अगर 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 मेरी साइंस में एक बुक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो हम बिल्कुल ही इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के ऊपर ही क्लास है, ये उसी के ऊपर वो सवाल हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मॉड्युलैरिटी के साथ ये पूरा हम लोगों ने बनाया हुआ है। रिपीट करता हूं, जनरल साइंस पहले किताब पढ़ेंगे, फिर सीधा सवालों पे जाएंगे। अगर लग रहा सवाल नहीं हो पा रहे, बहुत मुश्किल बन रहा है, तो कम बैक टू वीडियो क्लास, अदरवाइज वीडियो क्लास हम इसमें स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आईआर। अगेन गाइस, आईआर के लिए भी सेम है, और आईआर की तो बुक इतनी पतली है, बार बार मैं आपको, कहाँ गई, यस, देखो ये किताब है, कितने पन्ने हैं इसमें? सिर्फ सिर्फ 92 पेजेस हैं गाइस आईआर की बुक में, ठीक है। बिल्कुल एक एक लाइन को पढ़ लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, समझ लीजिए। मोस्ट ऑबली इस बुक के अंदर से सवाल आ जाएगा, फिर भी सवाल प्रैक्टिस करने हैं। जो चीज समझ में नहीं आए क्लास देख लेना, अदरवाइज आईआर के लिए ये किताब भी अगर अच्छे से कर लोगे काफी है, ठीक है। सो आईआर डन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइज। अब बात कर लेता हूं मैं पॉलिटी की, और फ्रीडम मूवमेंट की, और इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। अब गाइज
जो पॉलिटी है उसमें से सवाल हमारा बनता है, आता भी है। फ्रीडम मूवमेंट में हम इतनी बार से देख रहे हैं गाइस, बहुत ही आर्बिट है सवाल। एक तो वो अपना सिलेबस को भी रिस्पेक्ट नहीं करता, हमने बार कितनी बार देखा है। नाम लिखा फ्रीडम मूवमेंट, वहां कुछ मुगल पीरियड से उल्टा सीधा कुछ कुछ पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो और इंडियन इकोनॉमी की कुछ मतलब उसमें अब हम कितना पढ़े, बैंकिंग एफआई करें या डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट करें या फिर ये डब्ल्यूटीओ आईएमएफ, ये सब हम लोग पढ़े कहाँ तक, थोड़ा ना बहुत ही वास्ट है इंडियन इकोनॉमी। तो इसी प्रायोरिटी में हमें इसको गाइज समझना है, ठीक है। कि पॉलिटिक्स डेफिनेटली अच्छे से करना है, और फ्रीडम मूवमेंट का बिल्कुल लास्ट में करना है, क्योंकि कुछ भी करके नहीं बनता है, बहुत सवाल बड़ा ही कठिन होता है इसका सवाल लगाना। इंडियन इकोनॉमी में अगेन एक हम लोगों ने काफी सोच समझ के पूरा कोर्स डिजाइन करके आप लोगों के लिए बनाया है। पर एक बार देख भी लेते हैं, चलो इंडियन इकोनॉमी में हम लोगों ने क्या किया गाइज। इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, तो ये सब हम लोग बोले हैं, आरबीआई, बैंकिंग सेक्टर, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, मनी कैपिटल मार्केट, डीएफआई, म्यूचुअल फंड, पेंशन, एनबीएफसी, सेबी, फाइनेंस सेक्टर रिफॉर्म, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, डब्ल्यूटीओ, एफआई, डिजिटल पेमेंट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, डब्ल्यू बैंक, आईएमएफ, प्राइवेट इक्विटी, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, आईपीआर, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, टैक्स फ्रेमवर्क, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग और इंटरनेशनल इकोनॉमी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स गाइज करना तो है ही, अब इसमें जितना हो पाए ये अच्छे से कर लेना। इसके अलावा कहने को इकोनॉमी में और भी कुछ हम तुम्हें दे सकते हैं, अगर किसी का मन है तो हम तुम्हें थोड़ा स्टैटिक इकोनॉमी दे सकते हैं कि डिमांड सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, या वो परफेक्ट कंपटीशन, या चार तरह के मार्केट होते हैं। पर अब गाइज ठीक है, लेट्स ट्राई टू कंसाइज इट। ये काफी सोच समझ के हमने काट पीट करके आपको ये वाली चीज दिया है। जिसका ज्यादा पढ़ने का मन है उसका स्वागत है, हमें पर्सनली कांटेक्ट कर ले, हम उसको ज्यादा चीज दे देंगे। पर इतना हो पाएगा, इतना ही काफी है। और ये सब पिछले सालों के सवालों को देखने के बाद हम लोगों ने इस चीज को हम लोगों ने प्लान किया है, ठीक है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। अच्छा पॉलिटी, अच्छा जो यूपीएससी वाले लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों से मेरा अनुरोध है, ऑल्दो आपको पॉलिटी आता है पर हमारे सवाल जरूर लगा लें गाइस, सवाल जरूर लगा लें हमारे वाले, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। 7 8, ठीक है। 9 ऑडिटिंग, 10 इंश्योरेंस, 11 स्टैट्स। हाँ, अब नो इनके लिए, 9 10 11 के लिए क्या करना है guys? ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ऑडिटिंग मुश्किल से 15 पन्ने होगा, इंश्योरेंस भी 10 12 पन्ने होगा, स्टैट्स भी 10 12 पन्ने ही है। तो इसमें ज्ञान देने की मुझे जरूरत है नहीं, बस कर लेना, इतना तो पढ़ोगे ही। आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम बैक टू कंप्यूटर। सो गाइस बड़ा टॉपिक है, सब कुछ है, और बड़ा ही सिस्टमेटिकली बहुत ही अच्छा कोर्स हम लोगों ने मतलब बनाया हुआ है। जो स्टैटिक वाला खुद से पढ़ लो, कुछ समझने वाली चीजें भी है, जैसे बेस कन्वर्जन है, वो सब है। और हमने देखा हर बार कंप्यूटर के जो भी सिलेबस में सवाल आते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 80 90% सवाल इस कंसाइज कोर्स से ही आ जाते हैं, इसके बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार कुछ आर्बिट भी सवाल दे देता, लॉजिक गेट कुछ कुछ, ठीक है। सो गाइस एक बात हमेशा याद रखना, कि एक हम गलती करते हैं यूजुअली, कि कोई भी हम लोग एग्जाम देते हैं और उसमें यूपीएससी वालों के 2 4 साल ऊट पटांग होते हैं, और हम घर आके ये बात करना शुरू कर देते हैं, अरे ये तो यहाँ से सवाल आ गया, मैंने मैंने लॉजिक गेट तो मतलब पढ़ा ही नहीं था, या मैंने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े कंप्यूटर के अंदर। सो गाइज ये बात जरूर समझना, कि जो ऐसे उठपटांग सवाल है ना, हमेशा ही आते रहे हैं और आएंगे भी, लेकिन हमारा सिलेक्शन या हमारा रिजेक्शन इस बात से डिसाइड नहीं होता कि हमने इन आर्बिट सालों में क्या किया। हमारा सिलेक्शन रिजेक्शन इस बात से डिसाइड होता है कि जो चीजें मतलब एक नॉर्मल सिलेबस का पार्ट थी, उसमें से हम कितने सवाल ठीक कर पाए। सो नेवर वरी अबाउट दीज आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चंस। जैसे मुझे 2021 या किसी पेपर में एक सवाल आ गया था कि रेलवे के कितने जोन है, ऐसा कुछ सवाल था। अब गाइज वो तो स्टैटिक जी के राइट, तो क्या अब हम मनोरमा पढ़ना शुरू कर देंगे? तो 1 2 सालों से कभी सिलेबस की बाउंड्री हमें नहीं छेड़नी चाहिए, ठीक है। हमेशा 1 2 सवाल ऐसे होंगे, पर ये जो हमने आपको पूरा दिया ना, सो दिस शुड टेक यू एटलीस्ट 80 90% आपको, ये आपको पूरा लेके चला जाएगा, विद दैट अजम्पशन कि हमें बाउंड्री को लिमिट करके रखना है, ठीक है। अच्छा किसी ने चैट पे लिखा कि सोशल सिक्योरिटी, सो गाइस जो सोशल सिक्योरिटी है उसको हमने उसके अंदर डाला हुआ है डेवलपमेंट वाले के, बिल्कुल, क्योंकि वो छोटा टॉपिक है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी में करना क्या है। लेट्स कम बैक, और सोशल सिक्योरिटी वाला कोर्स हम लोग देख लेते हैं, सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ कीवर्ड, हाँ सोशल सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे। इसमें
थ्योरेटिकल हम लोगों ने दिया हुआ है कि सोशल सिक्योरिटी होता क्या है, और मतलब ILO, सोशल इंश्योरेंस क्या है, ये सब हमने कुछ कुछ बताया है। और दूसरा इसके अंदर क्या है गाइस, सोशल सिक्योरिटी प्राइमरली आपको सारी स्कीम्स करनी है सोशल सिक्योरिटी की। तो आई थिंक आई शुड बी एबल टू शो यू दैट एज वेल, कि सोशल सिक्योरिटी का थ्योरेटिकल है ये, और गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम के अंदर हमने यहां डाल दिया है। सो गाइस ये जो स्कीम्स है ना, अटल पेंशन योजना, NPS ट्रेडर, PMKMY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आत्मनिर्भर भारत योजना, ये सब, तो क्या ये सब सोशल सिक्योरिटी आपको यही पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। पॉपुलेशन ग्लोबलाइजेशन शायद हट चुका है सिलेबस से, ठीक है। अब बचा क्या है, हेरिटेज एंड कल्चर। सो गाइस अगेन थोड़ा सवाल का गैस कर पाना कठिन होता है, फिर भी जो बिल्कुल ही पतली सी किताब बनाई हुई है ताकि ज्यादा दिमाग में नहीं खत्म हो। कितने पेज की है देखो जरा, 75 पेजेस की है, बस कर लेना। मतलब इसका कंटेंट देखना है तो ऑनलाइन भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब आ गया सबसे बड़ा, जो लोग जिससे डरते हैं, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के लिए क्या करना है, पहली बात, करंट अफेयर सारा ऑनलाइन है गाइज। अब हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो ये समझना होगा कि करंट अफेयर जो इस वाले एग्जाम का, वो थोड़ा स्टैटिक होता है। इट इज अनलाइक UPSC, जहां थोड़ा इशू बेस्ड बात होती है कि इस चीज को समझना, ऐसा क्या है। यहाँ ना स्टैटिक है, मतलब किसको क्या मिला, किसको कौन सा अवार्ड मिला, ये सब, ठीक है। तो अब करंट अफेयर ये लोग मतलब पूछते क्या है, जैसे कि हाइपोथेटिकली, एंड दिस बेस्ड ऑन कि पिछले साल में मान लो 15 सवाल हमारे आए, ठीक है। 15 में से गाइज अप्रोक्सीमेटली 12 सवाल तो तुम्हारे ऐसे आ जाएंगे जो कि पिछले 12 से 18 महीने के करंट अफेयर के से होंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग 3 सवाल हैं वो बियॉन्ड दैट होंगे। अब बियॉन्ड दैट के 2 पार्ट्स हो सकते हैं। पहला क्या, कि जो 18 महीने, कुछ 5 साल पहले वाला भी उठ के आ जाएगा, कोई ऐसा करंट अफेयर जो 5 साल पहले था। या फिर दूसरा क्या होगा, कि जो करंट अफेयर है ही नहीं, कुछ भी उठ के दे दिया कि भाई इस वाली नदी पे कौन सा ब्रिज है, ऐसा कुछ कुछ, मतलब वहां उस लोगों ने डाल दिया। अच्छा, कुछ लोगों को गलत फहमी है कि ज्योग्राफी पढ़ना है, गाइस जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो नहीं करना है, ठीक है, ओके। तो अब 12 सवाल अगर 12 से 18 महीने के अंदर यूजुअली आ जाते हैं, हमें कोशिश क्या करना है कि पिछले हमें 1.5 साल करंट अफेयर करना है, ठीक है। अब करंट अफेयर का हमने आपका जीवन काफी आसान बना दिया है। सो करंट अफेयर कोर्स में एक बार चलते हैं, देख लेते हैं कि किया क्या है, ठीक है। तो यहाँ ना हम लोग मंथली इसको कुछ कुछ करके हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। हर एक मंथ मंथ में जाएंगे, जैसे अप्रैल 2025 में गए तो इसको डिवाइड कर दिया, स्पोर्ट्स एंड गेम, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, स्कीम, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, अवार्ड, सोशल डेवलपमेंट, एक एक करके। और उसके अंदर ना बिल्कुल टारगेटेड टू द पॉइंट करंट अफेयर है। सो गाइस ये जो देखो, ये एक ही पेज का है बस। सो अप्रैल का स्पोर्ट्स का एक ही पेज का करंट करंट अफेयर है, ठीक है। अब गाइस सिर्फ इतना ही करना है, ये काफी टारगेटेड है, टू द पॉइंट है। और UPSC के सारे RTs में अप्रोक्सीमेटली हमें 15 में से इससे 7-8 सवाल हमारे इससे फंस जाते हैं, इतना क्रिटिसाइज करने के बाद, ठीक है। तो लेट्स लेट्स फोकस ऑन दिस। लेकिन ये जो करंट अफेयर है, ये करना है एग्जाम से 2 महीना पहले। अब इसको नहीं पढ़ना है। क्यों करना है, क्योंकि ये सारा रटने वाला है गाइज। क्योंकि ये सारा रटने वाला है, तो थोड़ा रिकॉल विल बी हायर अगर एग्जाम से हम थोड़ा सा पहले करेंगे। सो कमिंग बैक, करंट अफेयर के लिए अगर अखबार नहीं पढ़ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, ये कर लेना। हालांकि अखबार पढ़ना है, क्यों, क्योंकि अगर रिटर्न पास होगा, कल को आपको इंटरव्यू भी देना है, तो वहां जाके इंटरव्यू की बात भी होगी। सो गाइस दिस इज करंट अफेयर प्लान, ठीक है। अदरवाइज रिटर्न के परस्पेक्टिव में फॉर करंट अफेयर यू कैन डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक गाइस बचा है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है। तो अगेन सिस्टमेटिकली पूरा कोर्स बनाया हुआ है। सो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे कितने गाइज, इस वाली बुक में जो सिर्फ UPSC एग्जाम को टारगेट करके बनी है, इसमें 2200 सवाल हैं, बस ये करने हैं, नथिंग एल्स। यही ऑनलाइन है। लेकिन इसके लिए मेरी सलाह ये है कि इसके लिए अप्रोक्सीमेटली छोटी छोटी 40 क्लास हैं गाइज, ठीक है। ये क्लासेस देख लेना। मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी की एंड कोर्स में देख लेते हैं, सारी क्लासेस देख लेते हो, इस एग्जाम में तो अच्छा करोगे ही, जीवन भर के लिए मैथ सीख जाओगे।
अपने बच्चों को भी सिखाओगे इतना, एक सिंप्लीफाइड मेथड से, विदाउट एनी भोकाल, विदाउट एनी फॉर्मूलाज। हमने पूरा करंट अफेयर हमने आप सॉरी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हमने अच्छे से पढ़ाया गाइज। आई आई सीरियसली रेकमेंड कि आप इसकी एक एक क्लास जरूर देख लेना, नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, पर जीवन भर के लिए आप गणित से आपको डर लगना बंद हो जाएगा। So guys, this is the entire plan for all the topics, and I'm done for this guys. Again, अब कोई कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, I'll unmute you one by one. जो भी आपका मन करे guys, please feel free. कितना भी सवाल comfortable है, uncomfortable है, I don't mind. As long as it's related to exam, as long as it's related to preparation, please feel free. कुछ भी आपको पूछना है, ठीक है? सो मैं एक एक करके अनम्यूट करता जाता हूँ गाइज, और आप लोग बोलना शुरू कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट विद संतोष जी। संतोष, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, स्पीक अप। हाँ संतोष बोलिए प्लीज। अच्छा, आपके सामने एक माइक का बटन है, उसका आपको हाँ संतोष बोलिए। हाँ एग्जाम कब होने वाली सर? टेंटेटिव एग्जाम का, सॉरी एग्जाम की डेट कब तक हो जाएंगी सर? देखो टेंटेटिव डेट ऐसे कब है? ऑफिशियली तो नहीं आया, पर एक गैस है मोटा मोटा जो खबर उड़ी हुई है कि 30 नवंबर को पेपर हो सकता है। सर थैंक यू। और सर और दूसरा सवाल ये है सर मेरा, मैं आप प्रीवियस स्टूडेंट हूँ आपके इंस्टीट्यूट का। किसे का प्रीवियसली किस कोर्स में थे आप पहले? एएलसी के इंटरव्यू के लिए था, मैं कोर्स लिया था मैंने वो। ओ अच्छा अच्छा, मुझे याद है। आप हाँ हाँ आप तो शायद हमारे ऑफिस भी आए थे, राइट? हाँ हाँ, ऑफिस में वो यस गुड़गांव यस, में। आई रिमेम्बर संतोष, यस यस, हाँ 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 ठीक है ठीक है। सर, सो मैं सो गाइस, एएलसी में हम लोगों ने क्या किया था कि रिटर्न के हाँ बाद काफी सारे लोग पास थे, तो हमने 30-35 लोगों से एक वर्कशॉप किया था, और लोग ऑफिस में आए थे, एंड यहाँ हम लोगों ने एक दिन का वर्कशॉप किया, ऑल ओवर इंडिया से सब लोग आए। एंड लेट मी आल्सो गाइस शो यू सम नाइस फोटोज ऑफ दैट डे। और इसी में शायद संतोष भी कहीं होगा, राइट? संतोष यही है ना? हाँ सर, हाँ सर। है हाँ, कहाँ हम बैठे हो इसमें? चल ठीक है, अच्छा बोलो, चलो बोलो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सर, एएलसी की ऐड आने वाली क्या अभी? कुछ है क्या? देखो ऐसा बिल्कुल कंफर्म्ड खबर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारा गेस है कि आना चाहिए। अगेन अच्छा। देखो, यूपीएससी आरटीज में कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं बोला जा सकता कभी भी, बट हाँ अवर हाँ गेसेस की आना चाहिए अब। हाँ ना, चलिए जितना हमें ठीक। पता है, जितना हम लोगों से, अब तो ये सब लोग एएलसी, इनमें से आधे लोग एएलसी बन गए हैं, तो इनसे थोड़ा थोड़ा बात होता रहता है, तो ये लोग कुछ कुछ हमें बताते रहते हैं, कुछ सच निकलती हैं, कुछ सच नहीं निकलती हैं। हाँ थैंक यू सर। हाँ ठीक है। सो गाइस, एनीबडी एल्स प्लीज रेज योर हैंड वन बाय वन, और मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से, किसी को कुछ भी पूछना है तो। यस, आई थिंक वी हैव टू स्पीक टू सागर नाउ। हाँ जी सागर, प्लीज बोलिए। हाँ Hello, हाँ जी, sir. हाँ जी सागर प्लीज। हाँ Sir, if I cover your course holistically, it is possible to solve the question 90 plus with accuracy. सॉरी कम अगेन, थोड़ा सॉरी कम अगेन। हाँ अगर मैंने आपका सिलेबस होलिस्टिकली कवर किया, मतलब हाँ हाँ जो भी दिया है हाँ अच्छे से कवर किया, तो इज इट पॉसिबल कि 90 प्लस क्वेश्चन विद एक्यूरेसी में सॉल्व करूँगा? नहीं देखिए, आई कांट प्रॉमिस यू दिस कि 90% सवाल आप हमारे कोर्स से कर लोगे, लेकिन थिंक इट दिस वे कि आपके पास ऑप्शन भी क्या है, इससे बाहर आप क्या, मतलब क्या पढ़ाई करोगे इससे बाहर? आई ये भी थिंक बात है। आई थिंक दैट डिस्कशन वी शुड बी हैविंग, कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमने छोड़ दी हैं, मतलब एज अ लाइक स्टूडेंट, अगर मैं सिलेबस प्लान करूंगा तो आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो हमने छोड़ दिया है। और अगर कुछ छोटा भी है, अगर कुछ छोटा भी, उसका कुछ रीजन है, हमने विल 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 आंसर टू यू। अनदर थिंग गाइज, और इसके लिए आप हमारे कटो वाला वीडियो भी देखना। सो आपको ना इस वाले पर्सपेक्टिव से जाना नहीं है कि मुझे 90 सवाल करने हैं। कई बार क्या होता है कि पेपर काफी मतलब कठिन होता है, ठीक है, और काफी कठिन का मतलब है कि कट ऑफ ही 50-55 चला जाता है। अगर मैं पहले से सोच के जाऊंगा मुझे 90 सवाल ठीक करने हैं, तो फिर जो मेरे ठीक हुए होंगे ना, बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग, वहां भी मैं सब गड़बड़ कर दूंगा। सो वी जस्ट हैव टू मैक्सिमाइज अवर स्कोर। और इसलिए मैं गाइज वंस अगेन आई सीरियसली रेकमेंड सभी लोगों ना ये वाला वीडियो जरूर देखें। कहाँ गया वो, एक वीडियो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, गाइज जरूर देखना है। बट अगेन कमिंग बैक, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू कि 90 सवाल आप ठीक कर दोगे, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू सिटिंग टुडे, कंसिडरिंग कि मुझे 3 महीने में तैयारी करना है। अगर कुछ और चीजें हैं जो आपको लगता है कि हमें सिलेबस में इंक्लूड करनी चाहिए, यू आर वेलकम, प्लीज डू। मुझे लगता सर है अभी, एक्चुअली बल्कि अभी अभी
सॉरी टू होल्ड टू कट यू। अभी तो चैलेंज ये है कि आप ये भी आप कर पाओगे क्या? डेफिनेटली सर, अभी हाँ, मेरे पास हम तो इसी में काट पीट कर रहे हैं जो हमने आपको दिया है कि भाई ये कर लो, ये छोड़ दो, राइट? सर एक्चुअली मेरा यूपीएससी बैकग्राउंड है, तो फिर आई हैव टू फोकस ओनली ऑन दैट स्पेशल सब्जेक्ट। हाँ तो ठीक है, अगर आप आई एम श्योर कि आपको बाकी लोगों से तो आप थोड़ा कुछ ज्यादा ही जानते हो, ठीक है, तो हाँ, मेक यूज ऑफ दैट। हाँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी थोड़ी अच्छी है, एंड मैंने सेबीआर बीएफआरडी का मेंस भी लिखा है, तो अकाउंटिंग सी थोड़ा। सी सेट में कितने मार्क्स आए थे? सीसेट में तो सर एक्चुअली इट्स लॉन्ग बैक हिस्ट्री, उसके बाद मैंने स्टेट बीसीएस भी दिए। अच्छा, नहीं, ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कई बार क्या होता है कि यूपीएससी में सी सेट 1/3 लेके आना होता है, हाँ, लेकिन यहाँ तो 90% मार्क्स लेके आने हैं। बट सर तो इसका सीसेट का लेवल है, इसका लेवल थोड़ा काफी डिफरेंट, बिल क्या आप काफी क्या? मतलब काफी डिफरेंट है सीसेट की नहीं जो नहीं, डिफिकल्टी बिल्कुल है। भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। बल्कि एक काम करना है, इस मीटिंग के बाद आई विल आस्क यू टू गो थ्रू अ डॉक, ठीक है, वेबसाइट पे जाना, ठीक है, और यहाँ एक कोर्स है यूपीएससी सी सेट, यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना, ठीक है, और इसको स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करना, और यहाँ एक डॉक्यूमेंट है नीचे, यहाँ पे जाके डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सी सेट, एक बार इसको जरूर देखना आप। सर आई सॉ द आपका जो मैंने डेमो भी देखा था, तो परम्यूटेशन पहले से ये वाला जरूर देखना आप, ये वाला हमने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है कि कैसे आपस में सवाल रिपीट होता है इन सारे एग्जाम्स में। हाँ प्लीज गो थ्रू दिस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवे, मैं तो ये कहूंगा कि अभी ये चीज आप हम पे छोड़ दो, बस हम जो कह रहे हैं पढ़ाई करो, फिर भी टाइम है तो आप ये सब कर सकते हो, देख सकते हो। हाँ, और सर बताइए, बाकी एनीथिंग एल्स? हाँ बोलिए। बाकी हाँ, बाकी सर आपका मैंने जो डेमो देखा था, तो मतलब जो परम्यूटेशन चैप्टर देखा था, तो काफी सारे मेरे कांसेप्ट क्लियर हुए उससे। ओ अच्छा, आपने क्लास लगाया था क्या? ठीक है, ठीक है, नहीं बहुत क्लास नहीं, मैंने डेमो देखा था, डेमो अच्छा, हाँ, डेमो वाला ही, मतलब वही ऑनलाइन आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। हाँ, एनीथिंग एल्स, कुछ और सागर? नो सर, बाकी थैंक चलो, यू। ऑल द बेस्ट है। हाँ, थैंक लेट्स यू स्पीक सर। टू नाउ गुरुराज। हाँ जी, गुरुराज बोलिए प्लीज। हाँ, सर मैंने लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे सर, अकाउंट्स का? 18 अगस्त से करेंगे। हाय गुरुराज, आई थिंक आई लॉस्ट यू। हाँ गुरुराज, आर ओके, यू देयर? that will be informed on our email. हाँ, आपको हर वीकली एक कैलेंडर आएगा। Yes sir, okay sir, clear ग्रेट, doubt. ग्रेट, ग्रेट। हाँ, सो लेट्स स्पीक टू नाउ शालिनी। हाँ जी शालिनी, प्लीज बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ जी शालिनी, गुड इवनिंग। हाँ, सर मुझे बस एलिजिबिलिटी के बारे में पूछना था कि मैं एपीएससी तो ओबीसी कैटेगरी से आती हूँ, तो हाँ, एपीएससी 38 ईयर्स है तो उसको तो फिल कर सकती हूँ, लेकिन अब ये ईओ जो है उसके बारे में पूछना था सर। मैं एडवर्टाइजमेंट पूरा देखी नहीं हूँ, उसमें शालिनी 33 उसको ईयर्स दिया देखिए, था ओबीसी का। ऐसे शालिनी एक्चुअली हमें भी याद नहीं रहता है, पर आप देख लीजिए, बड़ा साफ साफ लिखते हैं वो, तो डाउट नहीं रहेगा आपको। अच्छा अच्छा। एक बार आप देख लीजिए, और फिर भी डाउट है तो हमसे हाँ पूछ लीजिएगा। हाँ, ठीक है सर, और ये पूछना था कि 100 डेज में जैसे सर अभी मैं मैरिड हूँ, तो मैं दिन में सिर्फ 4-5 घंटे दे पाती हूँ दिन में, मतलब एक दिन में, तो क्या 100 डेज में मैं कवर कर लूंगी सिलेबस? शालिनी, चार 100 पांच डेज में घंटे मतलब इतने ज्यादा होते हैं कि ना, मतलब ऑल इंडिया रैंक बना जाएगा आपका, ठीक है। 4-5 घंटे गाइज कम नहीं होते हैं पढ़ाई करने के लिए किसी भी पर डे के हिसाब से। एक्चुअली ये हम ना इस उससे उसमें लगे रहते हैं कि भाई यूपीएससी है, ये है, मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 16 घंटे पढ़ रहा हूँ, रील में देख रहा हूँ, लाल बत्ती वाली कार, ये गाइज फिर सिलेक्शन वाले लोग ना, वो उन्हें जरूरत नहीं होता है इतने। 4-5 घंटे बहुत होते हैं पर डे पढ़ने के लिए। ठीक है सर। हाँ, प्लीज ओके, डोंट वरी थैंक यू अबाउट सर। इट, 4-5 घंटे मोर देन सफिशिएंट। हाँ, ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ प्रिंस। हाँ जी प्रिंस बोलिए। हाँ, प्रिंस, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अब आपको बोलना है। हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, हाँ, हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ, सर आई जस्ट वांट टू नो कि जो पीडीजी वाला सिलेबस है कि हटा दिया गया है, वो कंफर्म है या कैसे है सर? पीडीजी क्या है? पॉपुलेशन डेवलपमेंट वाला अरे सिलेबस यार, सर। क्या तुमने इसका भी शॉर्ट बना दिया, रुको एक बार देख ही लेते अगला हैं। जी सर। ठीक है, आई थिंक हट गया हो, कोई बात, देख लेते हैं। मैं यूपीएससी पीडीजी हुआ आया, वेरी नाइस, वेरी ओके। तो ये नोटिफिकेशन अपना, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ हमारा सिलेबस दिया हुआ है। हाँ, वो देखो हट गया है ना, कहीं भी नहीं है, देखो हट गया वो। ओके सर। हाँ, वैसे भी वो ना मुश्किल 10 पन्ने का कंटेंट भी नहीं था यार, उसमें था ही क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ा है, कुछ महान चीज नहीं हटी है, वो कुछ में था भी नहीं उसमें वैसे भी। हाँ सर, ग्लो बट वो एक बार कंफर्म। ग्लोबलाइजेशन है, हमारी 10 मिनट की क्लास भी नहीं होगी मुश्किल से, उसमें है नहीं ग्लोबलाइजेशन होता क्या है,
हाँ भाई, सब वर्ल्ड में सब मिल गया है, जो कि ट्रम्प अब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? जी सर। अब रिवर्स ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। और सर मुझे क्वेश्चन और पता करना था कि ये हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन तो पता है, बट गवर्नेंस में कितना क्या पढ़ना होगा सर ये? स्कीम, सरकार की स्कीम। ओके सर। बिल्कुल, हाँ। ओके, तो अभी और कुछ प्रिंट, कुछ और? नहीं सर, थैंक यू। करंट अफेयर के लिए सर कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं अभी से, मतलब 1-2 घंटा देके कि उसमें नहीं, डिस्कस मैंने तो हो आपको जाए। बताया तो। आप इस वीडियो में थे, और टू द पॉइंट है, फैक्चुअल करंट अफेयर करंट्स वही करना है, और एग्जाम से 2 महीने पहले कर लेना, अब याद भी नहीं रहेगा, फिर बाकी चीजें करो अभी। जी जी सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक है दोस्त, लेट्स मूव ऑन टू नो अभिजीत। हाँ जी अभिजीत बोलो, हाँ। गुड इवनिंग सर। हाँ जी अभिजीत बोलिए, हाँ। सर ये जानना था कि मैं बेसिकली नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड से हूँ, तो ठीक है। पॉलिटी और फ्रीडम स्ट्रगल इसमें कैसे मतलब कोप किया जाए, मतलब फिर से थोड़ा बता दीजिए कैसे क्या देखो, करना है। पॉलिटी को तो रटना है ही, हाँ। किताब है, कंसाइज है, क्लास है, सवाल है, सब है। फ्रीडम स्ट्रगल को मोटा मोटा एक बार पढ़ लेना, मतलब क्योंकि उससे पढ़ने के बाद भी सवाल कम ही फंसेंगे, इसलिए कह रहा हूँ। तो स्ट्रिक्टली तो मटेरियल जो है वही फॉलो करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इससे बाहर गाइज, हर एक चीज के लिए जो हम देंगे उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। बल्कि मैं इस तरह बोलता हूं लोगों को, अगर ये हो जाए तो हमारे पास आ जाना कि मैंने ये कर लिया है, हमें और दे दो, हम आपको और दे देंगे। अभी तो ओके। चैलेंज ये है कि करेंगे कैसे इतने कम टाइम में ये सब खत्म। जी सर। हाँ, प्लीज डोंट वरी, और कुछ नहीं करना हाँ, है। अच्छा जी बाय द वे, थैंक मैं आप यू। सब सब लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जो देते हैं, अगर आपको लगता है ना कि हमने कुछ मिस कर दिया है, प्लीज गेट बैक टू अस। या तो हम अपनी गलती मानेंगे, या फिर आपको जवाब देंगे कि क्यों उस टॉपिक हमने नहीं लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स नाउ स्पीक टू, आई थिंक सब लोग हो गए, सागर इज स्पीकिंग अगेन। हाँ जी सागर बोलिए, हाँ। सागर आपने शायद दोबारा हाथ उठाया No, no, पहले। no, sir. No, हाँ, अच्छा ठीक है। सागर, यू आर सेइंग समथिंग, कुछ कह रहे हो आप? no, no. अच्छा ठीक है, ठीक है। Well, सो गाइज, विल वाइंड अप फॉर नाउ। और बिफोर आई गो, मुझे एक छोटी सी बात बोलनी है कि बस पढ़ाई कीजिए, ज्यादा ज्ञान के पीछे मत भागिए। और इसलिए हम भी कभी ये सब नहीं करते हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट पढ़ाई करना है। अपनी कॉपी पेन लेके बस पढ़ाई कीजिए, सिलेबस खत्म कीजिए, नथिंग एल्स। आई थिंक समबडी स्पीकिंग जिसका नाम है आईपैड, तो पहले तो हम इनका नाम पूछेंगे। हाँ जी आईपैड, मिस्टर आईपैड बोलिए, क्या नाम है आपका? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आईपैड, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, पहले पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। Sir, am I audible, sir? यस यस, व्हाट्स योर नेम? I am very sorry, sir. My name is Brahma Teja. I'm हाँ from ब्रह्म तेजा Hyderabad. बोलो, वेरी Sir, I नाइस। have already enrolled in the course, sir. हाँ ठीक है। But I have one query, sir, with हाँ बोलो। regarding labor laws. हाँ हाँ। We, हम लोगों को labor codes भी है ना? Why don't you add labor codes in the course, sir? नहीं पढ़ना लेबर कोड? No, no नहीं need, sir. नहीं नहीं, Okay, sir. नहीं पढ़ना है। Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, हाँ। Okay, sir. हमने Thank you, आपको sir. जान, Thank you. भाई तो हमारे पास सब है, हम हमारे पास लेबर कोड भी है। हमने आपको जानबूझ के नहीं दिया गाइस, देखो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इंसिडेंटली मेरे पास किताब पड़ी है वो, ये देखो, हमने आपको जानबूझ के नहीं दिया है, क्योंकि नहीं पढ़ना है। Okay, sir. Thank you, sir. हाँ ठीक है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, डू वेल एंड स्टडी हार्ड, एंड प्लीज डू लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।